उसके बाद ईवी बस का रूट है, उसके बाद फिर हम खैरपुर में पीपुल्स बस सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, शिकारपुर में हम पीपुल्स बस सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हैदराबाद में मजीद रूट्स का भी हम इजाफा करने जा रहे हैं पीपुल्स बस सर्विस का, और टंडो अलायार में भी जो हम पीपुल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उससे आवाम को सहूलियत मिलेंगी। जो इस वक्त आपका एक सवाल जो आएगा, मैं एडवांस में बताता हूं कि आपका सबका सवाल होगा कि रेड लाइन बीआरटी का क्या हो रहा है। रेड लाइन बीआरटी में बहुत सारी तकालीफ थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सीरियस चैलेंजेस थे, और उसको बिल्कुल नेक नीयति के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उन चैलेंजेस को एड्रेस कर लिया गया है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन शामिल थी और चीफ मिनिस्टर साहब की मदद भी शामिल थी, और कैबिनेट की भी जहां पे हमें सहूलियत जरूरत थी कैबिनेट ने अप्रूवल्स दिए। उसमें भी जो हमारे क्लेम्स के इशू थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे मसले चल रहे थे, कुछ राइट ऑफ वे के मसले चल रहे थे, उसको भी एड्रेस कर लिया गया है। तो वो काम शुरू हो चुका है रेड लाइन बीआरटी का। अगर आप अभी आते जाते हैं, मैं सहाफी दोस्तों से कहूंगा कि अगर आप रेड लाइन बीआरटी के कॉरिडोर्स की जानिब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे काम शुरू हो गया है। और हमारी इस वक्त कोशिश ये है कि हम मार्च अप्रैल तक जो आपके मेन कॉरिडोर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। बाकी जो उसके साथ जो पैरेलल डेपोज का काम चल रहा है या बाकी चीजें वो भी चल रही हैं। येलो लाइन बीआरटी का काम, उसमें जो ताज द ब्रिज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, बाकी उसके दो कंपोनेंट्स उनको भी अब टेंडर आउट कर दिया गया है। हमारे डेपोज काम उसमें भी चल रहा है। तो इस वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की क़यादत में और उनके अहकामात पे और चीफ मिनिस्टर साहब की अहकामात पर ट्रांसपोर्ट के महकमे को और इसकी सहूलियात को पूरे सिंध की पब्लिक के लिए हमारी ये कोशिश है कि हर जिले में हम शुरू करें। इसके अलावा हमारी 500 बसेस एक और हमारी प्रोसेस में, 100 बसेस एक और प्रोसेस में। तो हम ये चाहते हैं कि सिंध भर का हम ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें। अच्छा, ये बताइएगा कि कल आप यहाँ एक तरफ आवाम को सहूलत दे रहे हैं, दूसरे लोग दहशतगर्द पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो लोग सिंध और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तकरीबकारी का मंसूबा बनाए थे और हमारी बच्चियों को तैयार करके हमारे सामने धमाके करवाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप एक तरफ? सवाल तो आपका बहुत अहम है, लेकिन आपने हमारे जो आज की अचीवमेंट थे उसको बिल्कुल हमें आपने हिट कर दिया, और मुझे पता है फिर आपकी मीडिया उठाएगी उस चीज को। लेकिन खैर देखिए जी, सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की कि हमारे खुफिया इदारों की मदद से कल जो है इस लड़की, एक बच्ची जिसको दहशत गर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने, पाकिस्तान के दुश्मन लोगों ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सहारा बनाया। सोशल मीडिया के जरिए उसके दिमाग में वो सीडिंग की गई, उसको रागिब किया गया कि वो एक मासूम बच्ची जो कि जुवेनाइल बच्ची थी, वो उसको इस हद तक रागिब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी और आम मासूम लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार थी, अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी और आम मासूम लोगों की जाने लेने के लिए तैयार थी। उसको खुदकश जैकेट उसको बनाया, उसको पहुंचाई गई, उसको रागिब किया गया सोशल मीडिया के जरिए कि जी ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी चीजें जो हैं वो है, कोई बहुत बड़ा कमाल है। इसी तरीके से पहले हमारे पास दुश्मन मुमालिक के कहने पे कुछ मजहबी लोगों को जो है वो जहाद के बहाने इस तरह तैयार किया गया, फिर आज़ादी के बहाने से लोगों को इस तरह के नारे लगा के उनको गलत राह पे लेके जाया गया। लेकिन हुकूमत सिंध ने बहुत ही सेंसिबली फैसला किया कि उस लड़की को पहले तो हमारी पुलिस ने और खुफिया इदारों ने उसकी मदद से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके क्योंकि वो जुवेनाइल थी, ये समझा गया कि जी उस लड़की का किसी ने इन्फ्लुएंस किया है गलत तरीके से सोशल मीडिया के जरिए और फिर उसको इस चीज के लिए रागिब किया है, तो फिर उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। और इससे हमारा ये मैसेज भी है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, बराए मेहरबानी अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज पे, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज हो या उनके मेल मिलाप किससे मिल रहे हैं, मोहल्लों में किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्त क्या हैं, वो उन वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उसका खुसूसी तौर पर उसको ख्याल करें ताकि उनके अपने बच्चे जो है वो भी इस अजाब से बच सकें और जो दूसरे के बच्चों को वो अजाब देना चाहते हैं उससे भी उनको बचाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस एक थ्रेट है मुआशरे में, जिसको हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो इसको इस तरीके से उनको चैलेंज का मुजाहरा भी कर रही हैं, दहशतगर्दों से लड़ भी रही हैं, चाहे अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो या बाकी जगहों से जो दहशतगर्दी हो या भारत के पेरोल पे जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को तो संभाल के अच्छी जगहों पर रखकर बैठे हुए हैं,
कौम के बच्चों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौम के बच्चे इस तरह की चीजों में इस्तेमाल हो। और अगर खुदा ना खास्ता एक सेकंड के लिए ये जो उनको सीडिंग की जाती है, उनको गलत बयानियां दिए जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कल को वो बच्ची कामयाब हो जाती कहीं पे ब्लास्ट करने में, तो एक तो उसकी जान जाती, उसके पेरेंट्स का क्या हाल होता, और उसके सेकेंडली फिर जिन लोगों की वो जाने लेती, तो उसमें उन मासूम घरवालों के साथ क्या गुजरती। लेकिन मुझे ये बताएं कि उससे क्या उनके मकासद पूरे हो जाते हैं? ये उन तमाम लोगों के लिए चैलेंज है। क्या किसी एक ब्लास्ट से किसी का मकसद पूरा हुआ है? दुनिया में जहां जहां पे दहशतगर्दियां हुई हैं, तो सुसाइड बॉम्बिंग से या टेररिज्म से आज दिन तक किसी मुल्क में या दुनिया में कोई भी ऐसा कोना जहां पे कामयाबी हो नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद होता है कि अपने मुल्क को बदनाम करना, अपने मुल्क को टारगेट करना, अपने मुल्क के लोगों को टारगेट करना। ये इस तरह की साजिशें होती हैं जिसमें सबको उसमें अवेयरनेस की जरूरत है। और लोग इस तरह जो सोशल मीडिया के जरिए आपको राग़िब करते हैं, फिर आपको अट्रैक्ट करके फिर आपसे डायरेक्ट मैसेजिंग करके और फिर आपको इस तरीके की चीजों के लेके जाया जाता है, उससे बचना चाहिए। अच्छा जतिन साहब, एक तो पोखरा पर डिपू का आपने नोटिस लिया है कब्जे का, तो उस पर क्या आप इस हफ्ते वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा? दूसरा 150 बसें वजीर आजम साहब भी आपसे वादा करके गए थे, उनकी कोई पेशरफ? देखिए जी, दो बातें। जहां तक 150 बसेस का प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कमिट किया था, यहाँ पे ऐलान भी किया था, वो बसें अभी तक नहीं आई हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर गुजारिश करेंगे कि सिंध के लोगों को जो आप वादा करके गए थे वो पूरा करें। दूसरा, आपने जो टेपू की बात की, कल हमारे नोटिस में आया, मैंने सेक्रेटरी साहब को जो है वो फौरन भेजा वो, और उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन भी लिया है। कब्जा किसी को करने नहीं देंगे। जो भी सरकारी इमलाक हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो या किसी भी और महकमे की हो, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी शख्स अगर इस तरीके से कोई गिरोह जो है इस तरह के कब्जे में मुलविस होगा, तो हुकूमत सख्ती से निपटेगी। और दिस इज नॉट फ्री फॉर ऑल कि कोई भी आके अपनी मर्जी से सरकारी चीज समझ को जो है वो समझ के माले गनीमत है, तो ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं देंगे। डबल डेकर बसों का रूट क्या होगा, उसका किराया क्या होगा, कौन कौन से मजीद डबल डेकर बसें किन शहरों के लिए आ सकती हैं? देखिए जी, डबल डेकर बसें पहले तो महदूद अंदाज में हम एक्सपेरिमेंटल मोड में लेके आ रहे हैं। ये शारा फैसल पे चलेंगी, मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर अग्री भी किया है। हम मजीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मजीद अब शहर के लिए हम डबल डेकर बसेस लाएं, यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के इलाके हैं, शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं, वहाँ पे डबल डेकर बसेस चलाएं। डबल डेकर बसेस का फायदा है, मैं एक चीज को समझाऊं कि डबल डेकर बसेस हम तो कहते हैं भाई शायद अच्छी एक सफर के लिए, लेकिन जब भी जिसने भी कॉन्सेप्ट बनाया उसने कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है कि जी एक बस, अब सामने आपकी ये बस खड़ी हुई है, इस बस में लेट्स सपोज कि 50-60 आदमी बैठते हैं और ये स्पेस उतना ही ले रही है। अगर इसी स्पेस में, क्योंकि अब आपके चैलेंजेस है सारे ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, रश के चैलेंजेस हैं, जो ट्रैफिक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अगर इसी जो स्पेस वो ले रही है, इसी स्पेस में अगर मैं 60 की जगह से 120 लोग बिठा सकूं, तो क्या होगा कि हमारी जो स्पेसिंग है वो उसकी जो हमारी वो बचेगी, जिससे हमारी ट्रैफिक के चीजों में आसानी होगी। जहाँ तक किराए की बात की, जो पीपुल्स बस सर्विस का किराया है वही किराया इसके लिए रखा गया है। सर, कल एक ऑडियो लीक हुई है, आप सीनियर मिनिस्टर हैं, सिंध मिलिट्री कंट्रोल अथॉरिटी के दोस्त कर रहे हैं, आसिफ शेख और मुबशर शेख नजर करप्शन में डीलिंग करने पर कहते हैं, बीइंग ए सीनियर मिनिस्टर क्या है? देखिए, मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, लेकिन मैं देखता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जैसे लोकल गवर्नमेंट और इसके मिनिस्टर बने, उन्होंने सख्त एक्शन लिए, काफी लोगों को उन्होंने जो है उसकी सरजनिश भी की, काफी लोगों को उन्होंने पोस्ट आउट भी किया है, काफी लोगों को उन्होंने निकाला भी है। तो गवर्नमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में तमाम मिनिस्टर्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायतें हैं और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायतें हैं कि सारे महकमों की एफिशिएंसी को बढ़ाएं और इस तरह के जितने भी लूप होल्स हैं उसको हम खत्म करें। पिछले कुछ दिन से देखने में आया कि बुखला की जानिब से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। आप सियासी जमातों को तो कहते हैं कि हुकूमत से चैलेंज करने नहीं देंगे, लेकिन कुछ जब से कहता है रोड ब्लॉक कर दिया, कोई पेशी भी किया, उसको मारा, कल भी एक पेशी पे तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं इनके खिलाफ। देखिए, अफसोसनाक वाक़या है ये, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि कोई एक शख्स, चाहे वो कसूरवार हो या नहीं हो, वो फैसला करना अदालत का काम है, और अगर अदालत में जाता है तो किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई भी कानून से बालातर नहीं है, अगर किसी ने ये गलत काम किया है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि हमारे मुआशरे में हम अदम बर्दाश्त का जो है सलूक वो ना करें,